आज हम लागतों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी वस्तु के निर्माण में तीन मुख्य तत्व होते हैं: सामग्री, श्रम और व्यय। लागतों का वर्गीकरण केवल तत्वों के आधार पर ही नहीं किया जाता है, वरन लागतों का वर्गीकरण लागत के तत्व के अनुसार, लागत केंद्र से संबंध के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, नियंत्रण के अनुसार, सामान्यता के अनुसार, निर्णय हेतु उपयोगिता के अनुसार भी किया जाता है। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे लागत का वर्गीकरण लागत के तत्वों के आधार पर। लागत के तत्वों के आधार पर लागतों का वर्गीकरण तीन भागों में किया जाता है: सामग्री, श्रम और व्यय। प्रत्येक प्रकार के तत्व का उपविभाजन दो भागों में किया जाता है: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। अर्थात लागतों के तत्व के आधार पर वर्गीकरण सामग्री लागत, प्रत्यक्ष सामग्री लागत और अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, श्रम, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम, और व्यय, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। वे लागतें जो सामग्री के निर्माण में प्रत्यक्षतः सम्मिलित होती है प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं, और मूल लागत, प्रत्यक्ष लागत को मूल लागत भी कहते हैं। मूल लागत के अतिरिक्त जो खर्चे होते हैं उन्हें हम अप्रत्यक्ष लागत कहते हैं। सामग्री का वर्गीकरण अप्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री। प्रत्यक्ष सामग्री वह सामग्री होती है जो निर्मित वस्तु का अंग बन जाती है। अप्रत्यक्ष सामग्री वह सामग्री होती है जो वस्तु के निर्माण में काम तो आती है लेकिन प्रत्यक्ष सामग्री का भाग नहीं बनती या निर्मित वस्तु का भाग नहीं बनती है। जैसे यदि फर्नीचर बनाने की कोई फैक्ट्री है, फर्नीचर बनाने का कोई कारखाना है, वहाँ पर लकड़ी जो है वह प्रत्यक्ष सामग्री होगी, लेकिन जो मशीनें लगी हुई है उनके लिए ऑयल, ग्रीस इत्यादि जो खर्च होगा वह अप्रत्यक्ष सामग्री होगी। प्रत्यक्ष श्रम एवं अप्रत्यक्ष श्रम वह श्रम जो वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्षतः सम्मिलित होता है प्रत्यक्ष श्रम कहलाता है, एवं अप्रत्यक्ष श्रम वह होता है जो निर्माण के अंदर सम्मिलित नहीं होता है। जैसे किसी वस्तु के निर्माण के लिए श्रमिक जो काम करते हैं, निर्माण जो करते हैं, वह प्रत्यक्ष श्रम होगा, लेकिन चौकीदार है, कैंटीन है, हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, यह प्रत्यक्ष श्रम न होकर अप्रत्यक्ष श्रम कहलाता है। प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय, किसी वस्तु के निर्माण के लिए यदि कोई श्रमिक लगा है तो व्यय लगा है तो प्रत्यक्ष व्यय है, और यदि अन्य कोई व्यय है तो वो अप्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। जैसे यदि हम कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं और उसके लिए यदि हमने टाई बनाई है तो वह हमारे लिए प्रत्यक्ष व्यय हो गया, और यदि किसी प्रकार का अन्य व्यय है जैसे सफाई के व्यय हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का व्यय हो गया, तो यह हमारे लिए अप्रत्यक्ष व्यय हो गया। दूसरा, लागत केंद्र के संबंध के अनुसार। लागत केंद्र के संबंध के आधार पर दो प्रकार के व्यय होते हैं: प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत वह होती है जो लागत केंद्र पर प्रत्यक्षतः भारित की जाती है, और अप्रत्यक्ष लागत वह होती है जो ऊपरी व्यय के रूप के अंदर प्रयोग में आती है या जिसको ऊपरी व्यय के रूप में खर्चे होते हैं। अप्रत्यक्ष लागत का हम जब क्रियात्मक वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम तीन भागों में बांटते हैं: कारखाना ऊपरी व्यय, प्रशासनिक ऊपरी व्यय, विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय। कारखाना ऊपरी व्यय वे समस्त व्यय जो कारखाने के संचालन के लिए किए जाते हैं वे कारखाना ऊपरी व्यय कहलाते हैं। इसमें कारखाने खर्च में होने वाली अप्रत्यक्ष सामग्री, कारखाने खर्च में होने वाली अप्रत्यक्ष मजदूरी और कारखाने खर्च में हुए अप्रत्यक्ष खर्चे सम्मिलित हैं। प्रशासनिक व्यय वे प्रशासनिक व्यय जो कार्यालय या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए व्यय होते हैं प्रत्यक्ष व्यय कारखाना ऊपरी व्यय कहलाते हैं। और विक्रय एवं वितरण सामग्री के लिए एडवर्टाइजमेंट करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस, सेल्समैन कमीशन इत्यादि विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय होते हैं। कुछ मदें ऐसी होती है जिसको हम लागत लेखों में सम्मिलित नहीं करते हैं, वे होती है लाभ नियोजन की मदें, वे होती है काल्पनिक मदें, जैसे वित्तीय मदें, असाधारण मदें और लाभ नियोजन संबंधी मदें।
वित्तीय मदों में कौन से होती है? ऋण पत्रों का ब्याज, ऋण पत्रों पर अग्रिम राशि, ऋण पत्रों के अलावा जो अग्रिम राशि ली हुई है उन पर ब्याज, विनियोग पर ब्याज और लाभांश, जमाओं पर ब्याज, अंश हस्तांतरण के शुल्क, स्थायी संपत्ति के क्रय विक्रय से होने वाली लाभ अथवा हानि, ये सारी वित्तीय मदें होती है, इन्हें लागत लेखों में सम्मिलित नहीं करते हैं। असाधारण मदें, माल की चोरी, हानि, गबन, माल की क्षति होना, असाधारण कार्यहीन समय इत्यादि, इन्हें हम असाधारण मदें लेते हैं, लागत लेखों का अंग नहीं बनाते हैं। लाभ नियोजन से संबंधित मदें, विभिन्न प्रकार के संचयन कोषों में हस्तांतरण, लाभांश, सिंकिंग फंड में हस्तांतरण, दान व चंदे, आयकर, बोनस, अत्यधिक हाथ का आयोजन, ख्याति, प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, पूंजीगत व्यय, ये सारे के सारे लाभ नियोजन के संबंध में मदें होती है। इन मदों को हम लागत लेखों में सम्मिलित नहीं करते हैं। प्रकृति के अनुसार लागतों का वर्गीकरण 3 प्रकार का किया जाता है: परिवर्तनशील लागतें, अर्ध परिवर्तनशील लागतें और स्थिर लागतें। वे लागतें जो उत्पादन की मात्रा के अनुपात में परिवर्तन होती है परिवर्तनशील लागत कहलाती है। अर्ध परिवर्तनशील लागत वे लागतें होती है जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन, जैसे 1000 से 2000 यूनिट बनाएंगे तो एक फिक्स राशि लगेगी, 2000 से अधिक यूनिट हुई 3000 तक तो फिक्स, वो कहलाती है हमारे पास अर्ध परिवर्तनशील लागत। जैसे फैक्ट्री एक शिफ्ट में काम कर रही है तो एक कारखाना मैनेजर चाहिए, लेकिन फैक्ट्री 2 शिफ्ट में काम कर रही है तो 2 कारखाना मैनेजर करें। एक शिफ्ट में 5000 इकाइयों का उत्पादन हो सकता है, हमको 5000 से ज्यादा इकाइयों का उत्पादन करना है तो दूसरी शिफ्ट चालू करनी है और दूसरा कारखाना मैनेजर। स्थिर लागतें जिनका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, यदि उत्पादन 0 है तब भी लगेगी और उत्पादन कितना भी है, पूर्ण कैपेसिटी 100% है तो भी उनका खर्चा आएगा, जैसे कारखाने का वेतन हो गया, चौकीदार का वेतन हो गया इत्यादि। नियंत्रण के अनुसार लागतों को 3 भागों में बांटा जाता है। नियंत्रणीय लागत वे लागतें जिन पर नियंत्रण किया जा सकता है, नियंत्रणीय लागत। अनियंत्रणीय लागत वे लागतें जिन पर नियंत्रण करना संभव नहीं होता है, और नियंत्रण लागत जैसे स्थायी लागत हो गई। और अनुमार्गीय, गैर अनुमार्गीय सामान्य लागतें जो कुछ सीमा तक नियंत्रण हो सकती है और कुछ सीमा तक अनियंत्रणीय रहती है, यानी कुछ स्थिति के अंदर उसको खर्च होगा और कुछ के अंदर परिवर्तन होगा। सामान्यता के अनुसार सामान्य व्यय और असामान्य व्यय।